नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे यूडीएफ यानी अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, मोशन में अनपचा खाना आना। ये होता है बड़े बड़े रोगों का कारण। अगर आपके मोशन में अनपचा खाना आता है तो आप हो सकते हैं बड़े बड़े रोगों का शिकार। यानी कि जितने भी बड़े बड़े रोग आपको ध्यान में आते हैं और अगर हम इनको चेक करें तो इनके मोशन में अनपचा खाना आता होगा, इनको यूडीएफ की समस्या जरूर होगी। अब बात आती है कि यूडीएफ तो हमने सुन लिया, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हमको नजर आते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति मोशन पास करने जाता है तो उसके मोशन में अनपचा खाना ना, अनपचा खाने से मतलब होता है अगर उसने मेथी खाई, मेथी का पत्ता मोशन में नजर आता है, भिंडी खाई, भिंडी का बीज मोशन में नजर आता है, दाल खाई, दाल का छिलका मोशन में नजर आता है, धनिया खाया, धनिया का पत्ता मोशन में नजर आता है। यानी कि कोई भी चीज उसने खाई है और उसको मोशन में नजर आती है तो ये यूडीएफ हो सकता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर ईश्वर ने एक एसिड बनाया है जिसे हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये तीन चीजों से मिलकर बना है, एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। जब हमारे पेट का एसिड ठीक रहता है तो हमें यूडीएफ नहीं हो सकता। ये जो HCl है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे खाने को पचाने में और वायरस बैक्टीरिया से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये HCl उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मार देता है। अब कुछ कंडीशन में ये HCl शांत हो जाता है। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और खाने के साथ में हम पानी पीते हैं या हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम चाय कॉफी पीते हैं, ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। आप भी ऐसे ही करते होंगे। आप जब खाना खाते हैं तो आप पानी बार बार पीते रहते हैं। कुछ फास्ट फूड खा रहे हैं, आप साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, नाश्ता कर रहे हैं उसमें चाय कॉफी ले लेते हैं, जिसके कारण से आपका पेट का एसिड शांत हो जाता है और यूडीएफ आने का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के बीच में हमें लिक्विड नहीं लेना चाहिए। खाने के 20 मिनट के बाद कम से कम हम रुके और उसके बाद हमें पानी, जो भी हमें लिक्विड लेना है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट के अंदर कहा जाता है कि लगभग खाना हमारा डाइजेस्ट होने की अवस्था में आ चुका होता है। अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि हमें यूडीएफ आता है या नहीं। एक सबसे बड़ी पहचान मैंने बताई, हर व्यक्ति को अपना मोशन अवश्य ही देखना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। हम जो भी अच्छा अच्छा खाते हैं उसी से हमारा मोशन बनता है, या कहें कि हमारे शरीर का ही हमारा एक पार्ट्स है मोशन। जो लोग इंग्लिश सीट यूज करते हैं, वेस्टर्न सीट यूज करते हैं, तो उनको तो देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो लोग इंडियन सीट यूज करते हैं वो अपने मोशन को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं। आपको लेबोरेटरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी अगर बीमार हुए होंगे तो आपको मोशन चेक करने के लिए कहा जाता है, मोशन थोड़ा सा उसका पार्ट्स लैब में जाता है और उसमें देखा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी कि इसे बोलते हैं स्टूल टेस्ट। उसके आधार पर पता चलता है कि आपके मोशन की क्या स्थिति है। और ये जो मैंने बताई है तो आप घर पर बिना किसी खर्च के, कहीं पर बिना जाए, आप खुद चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब बात आती है कि अगर छोटा बच्चा है तो हम उसको कैसे पहचाने। अगर छोटा बच्चा है तो वो दूध पीता है और कभी ना कभी वो दूध तो जरूर ही निकालता है, मोस्टली डेली निकाल देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। इसीलिए माताएं क्या करती हैं, उनको ऐसे करके नहीं कमर पे थप थप करती हैं, जिससे कि वो डकार लेता है और कहते हैं कि हाँ इसको दूध पच गया। अगर उसने दूध निकाल दिया, अगर वो दूध का दूध ही निकलता है, इसका मतलब उसके पेट का एसिड ठीक नहीं है, उसको यूडीएफ की समस्या होगी। क्योंकि अगर उसके पेट का एसिड ठीक होता, उसको यूडीएफ की प्रॉब्लम नहीं होती, तो दूध फटकर दही जैसा निकलता। या बड़ा व्यक्ति है, उसको हम पूछ सकते हैं कि आपके मोशन में अनपचा खाना आता है, जो चेक करने के तरीके बताइए। सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। एक अगला तरीका होता है कि पेशेंट की जीभ की कंडीशन को देखकर, जैसा हम जानते हैं कि जीभ का कलर कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उसके जीभ में बहुत सारे कट पड़े हुए हैं, जीभ में कालापन हो रहा है, जीभ पे सफेद परत सी जम रही है या दाने जैसे नजर आ रहे हैं,
तो हम पहचान लेते हैं, कहा जाता है कि आपके पेट में गर्मी हो गई है, जो हमारी जीभ पर भी नजर आती है। तो ये भी एक यूडीएफ आने का संकेत हो सकता है। एक होता है इस वाले पोर्शन में, ये जो हमारी स्टेर्नम बोन है और ये वाला जो पोर्शन है नाभि से ये ऊपर वाला, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम सोलर प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। अगर हम पेशेंट को यहां पर दबाएं तो कुछ पेशेंट को यहां पर बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, या कुछ लोगों को यहां बहुत हार्डनेस होती है। अगर हम दबा रहे हैं तो हमारी उंगली भी अंदर नहीं दबेगी, इसका मतलब उसको यूडीएफ की समस्या हो सकती है। ये बहुत सारी पहचान है, इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को यूडीएफ आता होगा। अगर आपको यूडीएफ आता है तो या तो आप रोगी हो चुके हैं या आने वाले समय में आप रोगी हो सकते हैं। जब आपके पेट का एसिड ठीक रहेगा तो आपको यूडीएफ नहीं आएगा, और यूडीएफ नहीं आएगा तो आपको बहुत सारे रोग नहीं आने वाले। इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, खाने को लुगदी जैसा मुंह के अंदर ही बला लेना है, उसके बाद उसको निगलना चाहिए। देखा जाता है कि हमारे मुंह में 32 दांत है, कहा जाता है कि एक नवाले को 32 बार चबाना चाहिए, जब वो बिल्कुल लिक्विड जैसी अवस्था में आ जाए फिर उसको निगलना चाहिए। इससे हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा, हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा और यूडीएफ भी नहीं आएगा। लेकिन हम जल्दबाजी के कारण से खाने को चबाते नहीं है, खाने को ऐसे निगलते हैं और हमारे दांतों का काम हमारी आंतों को करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत सारे रोग आते हैं। अगर दोस्तों आपको यूडीएफ की समस्या हो गई है तो सबसे पहले आपको यूडीएफ को ठीक करने, फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपकी यूडीएफ की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, उसके बाद आपकी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करते हैं। इस आधार पर हम आपकी बॉडी को समझकर, आपकी कंडीशन को देखकर आपका इलाज करते हैं और आप पहले की तरह पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।